श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान लक्ष्मण यादव जी का, और ये लिखते हैं, पर नारी को सिर घोड़ी को आगे हमें बताना है, 72 करोड़ सुता भई किसके साथ सब समझाना है। दोस्तों, देखते हैं इनके कमेंट का उत्तर और इसका शाब्दिक अर्थ करते हैं। तो किसी स्त्री का सिर घोड़ी का हो गया, और 72 करोड़ सुता अर्थात लड़कियां किसके साथ में हो गई, या फिर किसकी थी 72 करोड़ लड़कियां। दोस्तों, 72 करोड़ थोड़े ही नहीं होते हैं। तो देखिए, आते हैं मूल कथा पर कि आप सभी को विदित है कि रावण ने जन्म लेते ही भगवान के कार्यों में बाधा डालना शुरू कर दिया था, और ऐसा रावण था कि वह अपने किसी भी रिश्ते को नहीं मानता था। तो रावण का भाई कुबेर था। कुबेर ऋषि विषिशर्वा की दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुआ था, और रावण राक्षस पत्नी केकई से उत्पन्न हुआ था। रावण ने क्या किया कि कुबेर को भगवान शिव ने लंका दी थी सोने की, लेकिन रावण ने उसे छीन लिया कुबेर से, और उस पर से पुष्पक विमान भी छीन लिया, और रावण लंका का राजा बन गया। और रावण की सेना ने चारों तरफ त्राहि त्राहि मचा रखी थी। इस प्रकार से वहां पर रंभा भी घूम रही थी, क्योंकि रंभा का विवाह कुबेर के साथ ही तो हुआ था। कुबेर से प्रेम करती थी रंभा। इस बात का पता रावण को चला तो रावण ने, कुबेर तो भाग जाता है, लेकिन कुबेर पत्नी रंभा को पकड़ लिया जाता है। और जब रंभा को पकड़ लिया तो रंभा ने कहा कि हे रावण, तू क्या करना चाहता है? तू क्या सोच रहा है? तुझे पता नहीं है मैं तेरी बहू लगती हूं, तेरे भाई की बहू हूं मैं, इसलिए तू क्या सोचता है? और डर रही थी रंभा। तो दोस्तों, रावण ने बलात्कार किया था रंभा के साथ। इस प्रकार से रंभा को वह छोड़कर चला जाता है, और रंभा बेचारी अकेली पड़ी हुई थी, मानो किसी लता को विशेष हवा के झोंके ने झकझोर के रख दिया हो। इस प्रकार से जब रंभा की हालत हो गई तो उस स्थान पर ढूंढते ढूंढते अपनी पत्नी को कुबेर आता है। कुबेर ने देखा कि ये सब कुछ किसने किया, तो उस पत्नी ने रोते रोते पैरों में गिर करके सारी कहानी रावण की सुना दी। इस कहानी को सुन के कुबेर उसी समय क्रोधित होता है और कहता है कि रावण, तू हमसे बलशाली तो है, लेकिन हम तुझे आज ही एक श्राप देते हैं कि जाओ रावण, तुम आज के बाद किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उससे बलात्कार करोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और सुनो रावण, तुम्हारे 72 करोड़ लड़कियां होंगी जो तुम्हें इस तरह से देखती रहेंगी, तब तेरी समझ में आएगा कि ये क्या हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार की बात को सुन के रावण स्तब्ध रह जाता है, और दोस्तों कुबेर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, बताते हैं कि रंभा उस समय गर्भवती हो गई थी। तो रंभा के गर्भ से एक तूमी उत्पन्न हुई, और उस तूमी को रावण की सभा में लाया गया। रावण ने जब उस
तुम्ही को फोड़ने का आदेश दिया। तो उसी समय कहने लगे कि तुम्हारे ये तो तुम्ही हुई है, इससे क्या फायदा तोड़ने से। लेकिन जैसे ही उसे तोड़ा गया तो उसमें से कीड़ों की तरह 72 करोड़ बच्चे निकल कर आ गए। और देख कर के रावण डरता है कि ये तो कीड़े जैसे पैदा हुए हैं। जैसे जैसे हवा लगने लगी कि वो बालक बड़े बालक का आकार लेने लगे। सोचने लगा रावण कि हो सकता है ये मूलों में पैदा हुए हों, इसलिए ऐसा है, मैंने ये कुंडली देख ली, इनको समुद्र में फेंकवा दिया जाए। दोस्तों समुद्र में फेंक दिया गया उन बच्चों को। उस समय तक ये पहचान नहीं थी कि ये बच्ची है या बच्चा है। दोस्तों उन बच्चों ने बड़ का दूध पिया और बड़े होकर के भगवान ब्रह्मा की तपस्या की उसी बड़ के नीचे। तो उस समय भगवान ब्रह्मा आते हैं और कहते हैं कि ऐसा है बच्चों, तुम्हें तुम्हारे पिता ने मरने के लिए यहाँ समुद्र में डलवा दिया है। तुम वैसे तो लड़की उत्पन्न होती, लेकिन मेरी कृपा के कारण तुम लड़के हो, इसलिए अब अपने पिता से ये बदला मत छोड़ना। कहने लगे कि हमारा पिता है कौन? कि वही लंकापति रावण जो आता ताई है। कहने लगे ठीक है, हमारा पिता बुलाएगा हम तभी आएंगे। अपने पिता से नाराज होकर के 72 करोड़ वो लड़के चले जाते हैं, भैबलपुर अलग से बसा लेते हैं। और वहां पर बताते हैं कि राजा प्रजा भेद नहीं काऊ। उस स्थान की ये कहानी थी कि राजा और प्रजा समान थे, 72 करोड़ थे। अब दोस्तों आगे की कथा सुनिए। तो जब रावण युद्ध हुआ तो रावण पूछ रहा था अपने मंत्री माल्यवंत से, अपने नाना से, कि अब कोई और रह गया है मेरा योद्धा? कि हाँ महाराज, अभी तो आपकी जितनी सेना थी इतने आपके पुत्र हैं जो कि भैबलपुर अलग से बसाए हुए हैं, इसलिए उनको युद्ध में बुलाया जाए। तो दोस्तों रावण ने चिट्ठी डाल करके सूचना पहुंचाई थी नारायण तक के पास में, और ये सभी नारायण तक कहलाते थे 72 करोड़। उस युद्ध में आते हैं और जो असली नारायण तक जो रावण का पुत्र था वह दोस्तों बहुत ही क्रूर था, लेकिन उसका काल किसी के हाथ से नहीं था। नारायण तक का काल देखिए दोस्तों, सुग्रीव के पुत्र ददमल के हाथ से था। सुग्रीव का पुत्र ददमल था और बाली का पुत्र अंगद था। अंगद के हाथ से भी नहीं था। तो हनुमान जी ने ये सब वृतांत जब विभीषण से सुन लिया तो हनुमान जी ददमल के पास पंपापुर में उस पर्वत पर किष्किंधा पर पहुंच जाते हैं। और ददमल जैसे ही लघु शंका के लिए बाहर आया तो देखा कि एक बड़ा महावीर उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। देख करके ददमल कहने लगा कि कौन? महावीर हनुमान जी कहने लगे, ददमल मैं तुम्हारा भाई सचिव हनुमान हूं। इस बात को सुन के ददमल कहता है, अरे प्रभु आप कैसे? कि कुछ नहीं, आपकी आवश्यकता हो रही है युद्ध में, वानर राज सुग्रीव का यह आदेश है, इसलिए मेरे साथ चलो। तो दोस्तों चला जाता है ददमल और ददमल को उतारा गया युद्ध में। उधर से नारायण तक आता है युद्ध में। दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख करके सोचते हैं, अरे ये तो हमारा ही भाई है, इस तरह से सोचते हैं। दोस्तों दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, नारायण तक और ददमल। अब इस बीच में एक कथा बड़े रहस्य की है दोस्तों। ये मिल क्यों रहे थे? दोस्तों ये मिल इस कारण से रहे थे कि सुग्रीव का पुत्र ददमल और नारायण तक दोनों एक ही गुरु आश्रम में पढ़े थे, लेकिन ये चंचल था ददमल। इस कारण से इसकी चंचलता को देख करके गुरु ने श्राप दे डाला
कैसा है? ददमल तू तेरे गुरु भाई का ही वध करेगा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तो इस श्राप का विभीषण को पता था, इस कारण से ददमल को उस युद्ध में बुलाया गया था। जब बातचीत दोनों में हो गई, तब भगवान श्री राम की बुराई कर दी गई नरांतक के द्वारा। इस पर ददमल कहता है कि तू भूल गया, अरे ये मेरे प्रभु हैं, तू तेरे पिता का पक्ष लेता है। तो इस प्रकार से दोनों में युद्ध होने लगता है। भयंकर युद्ध हुआ दोस्तों। अंत में ददमल के हाथों नरांतक मारा गया। नहीं तो दोस्तों बहुत क्रूर राक्षस था ददमल नरांतक। अब आगे देखिए उसी रंभा की कहानी। चलते हैं लेकर के आपको द्वापर युग में। द्वापर युग में क्या हुआ? रंभा एक दिन दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर कुछ क्रीड़ा कर रही थी, शोरगुल कर रही थी, जिससे मना करने के लिए ऋषि दुर्वासा अपनी तपस्या को छोड़ के आए और कहने लगे, यह शोरगुल मत करो, मैं तपस्या कर रहा हूं, इससे मुझे विघ्न होता है। लेकिन अप्सरा ने क्या जवाब दिया कि आप घोड़े की तरह खटपट खटपट करते आ गए हो ऋषिवर, और हम तो जानते ही नहीं थे कि आप यह तपस्या करते हो। इस बात को सुना तो ऋषि को क्रोध आ जाता है और ऋषि कहने लगे कि तू इसी समय, अभी मैं तुझे श्राप देता हूं, तू घोड़ी बन जा। दोस्तों ऋषि के श्राप से रंभा उसी समय घोड़ी बन गई। अब कहने लगे कि अब जाओ डोलो घास चरते हुए। घोड़ी बन जाती है रंभा, घास चरने लगती है। लेकिन इस दुर्दशा को देख करके इंद्र आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ रंभा थी ना अभी, निश्चित ही इसने कोई ऐसा छल कपट किया है जिसके कारण इसे घोड़ी बना दिया है ऋषि ने। तो इंद्र आकर के ऋषि से क्षमा याचना करने लगता है और कहता है कि हे प्रभु, हे ऋषि, आप इस रंभा का उद्धार कीजिए। तो वो कहने लगे कि ऐसा है, दियो ऋषि ने श्राप, नार न टोरे ते टूटे, और बज्जर तीन इकट्ठे है जाए जब तेरो पीछो छूटे। ऐसा है, ये ऋषि का श्राप है इंद्र, ये वापस नहीं हो सकता, इसलिए इसको तो उस समय सही किया जा सकता है जब देवता और मनुष्यों में युद्ध हो, तीन वज्र एकत्रित हो जाएं, तब जाकर के इसका उद्धार हो सकता है। अब इंद्र चिंतित होने लगे। इंद्र कहने लगे कि ये क्या हुआ, रंभा कैसे ठीक होगी। रंभा को ले जाता है इंद्र, घोड़ी बनी हुई थी, रंभा पहुंच जाता है। उस समय धरती पर भगवान नारायण श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, जो द्वारका में अपना राज संभाल रहे थे। पहुंच जाते हैं इंद्र वहां और कहते हैं प्रभु इस तरह से हुआ है, अब इस रंभा का क्या करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे उपाय क्या बताया कि देवता और मनुष्यों में युद्ध। कहने लगे अरे देवता और मनुष्यों में युद्ध तो मैं करा दूंगा, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, भगवान मुरलीधर का नहीं आने कह दिया। तो इंद्र चला जाता है। कहने लगे कि ऐसा है इंद्र, मेरे एक इशारे पर तुम्हारी सेना द्वारका में आ जानी चाहिए, 33 करोड़ देवताओं सहित। कहने लगे ठीक है। अब तो दोस्तों इस प्रकार की बात को सुन के इंद्र चला जाता है और होता ऐसा है कि वह पहुंच जाता है कि इसके गले में, उपाय बता देते हैं भगवान, इसके गले में एक चिट्ठी पत्री ऐसी लिख दो और इस घोड़ी को छोड़ दिया जाए। दोस्तों इंद्र ने घोड़ी को छोड़ दिया और स्वर्ग को चला गया। घोड़ी के गले में चुनौती भरा पत्र था और वो पत्र इस प्रकार से था कि जो भी व्यक्ति इस घोड़ी को पकड़ेगा उसे भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना और 33 करोड़ देवताओं की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। दोस्तों 33 करोड़ थोड़े ही थोड़ी होते हैं। अब तो
घोड़ी दौड़ रही है, देश विदेश घूम रही है, लेकिन कोई नहीं पकड़ रहा है उस घोड़ी को, अर्थात उस रंभा को। और होता ऐसा है, अंत में राजा धंग के राज्य में चली जाती है घोड़ी, जिसे देखकर धंग कहता है कि घोड़ी बड़ी सुंदर है। झट से पकड़ लेता है राजा धंग और कहने लगा, चलो घोड़ी, ऐसी घोड़ी हमारे अस्तबल में भी नहीं है, ठीक है इस घोड़शाला में ले चलता हूं। घोड़ी कहने लगी, मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन मुझे वचन दे दे अब तू। कहने लगा, ले क्या वचन चाहिए, कि मुझे छोड़ेगा तो नहीं। राजा धंग कहने लगा, नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ही वचन तो दे दिए, लेकिन उस चुनौती भरे पत्र को राजा धंग ने पढ़ा तो दंग रह गए राजा धंग। कहने लगे, ये क्या हुआ, मैं तो कन्हैया का विरोधी हो गया, 33 करोड़ देवताओं से युद्ध करना पड़ेगा। अब तो दोस्तों वहां से अपनी राजधानी को छोड़ के उस घोड़ी को साथ में लेके कि तू चौपट करवा देगी मेरे राज का, राजा धंग छुपता छुपता डोलता है और भगवान श्री कृष्ण के गुप्तचर ढूंढ रहे हैं राजा धंग को, कि वह अपना राज्य ही छोड़ गया। अंत में क्या होता है, वह रो रहा था कि अब मुझे कई दिन भूख से प्यास से मैं परेशान हो गया। 3 दिन बीत चुके थे दोस्तों राजा धंग को। राजा धंग दिल्ली में हस्तिनापुर में यमुना के किनारे आके रो रहा था। उसी समय वहां पर द्रौपदी आ जाती है। द्रौपदी कहने लगी, अरे इतने बड़ा आदमी होकर के घोड़ी वाले तू रो क्यों रहा है। वो कहने लगा, अरे तुझे नहीं पता, मुझे पुचकारने वाली मोते बंसी वारो रूठ गए होए, या बात को तो पतो ही ना है। द्रौपदी कहने लगी, अरे बंसी वाला कौन, वह मुरलीधर का नैया, वो कैसे रूठ गया तेरे से, कि इस घोड़ी की कहानी को सुन ले, इस तरह से इसके पत्र को पढ़ ले। वो पत्र पढ़ा दिया दोस्तों, जो घोड़ी की गले में लटका हुआ था। अब तो दोस्तों द्रौपदी कहने लगी, ठीक है मैं अभी पानी के गड्ढे को पहुंचा के आती हूं और तू यहीं मिलना। वो कहने लगी, देख ले, कहने लगे टाल गई, देख ले बात को, और टाल करके पानी के गड्ढे को लेके चल दी, कोई मदद तो नहीं की तूने। इस तरह से राजा धंग कहने लगा द्रौपदी से। द्रौपदी जाती है सीधे ही और मटके को फोड़ देती है युधिष्ठिर की सभा में। कहने लगी, मैं जल फल नहीं लेके आती, मैं जल नहीं पिलाऊंगी आपको आर्य पुत्र, इसलिए सुन लो, आप दीन दुखियों के दुख को नहीं हरण करोगे तो। कहने लगे, क्या हुआ द्रौपदी, हुआ तो हुआ क्या। अरे मैं सत्य कह रही हूं, एक व्यक्ति रो रहा है हमारे यमुना के किनारे पर, और इस तरह से रो रहा है बुरी तरह से, मैं उसको वचन देकर के आई हूं। कहने लगे युधिष्ठिर, अरे वो राजा धंग होगा भाई, ऐसा है द्रौपदी, परमेश्वरी तू हमारे राज्य को तो बख्श दे। अरे वो भगवान कृष्ण का विरोधी है और उसको इंद्र से भी युद्ध करना पड़ेगा, 33 करोड़ देवताओं से युद्ध करना पड़ेगा उसको, इसलिए इस तरह से आप जिद ना पकड़ो। लेकिन दोस्तों वहां से चली जाती है कि ये मेरी बातों में नहीं आएगा। पहुंच जाती है भीम के पास में। भीम देखता है और कहने लगता है, हाँ अब के आ रही है मेरी सुंदर सी दुल्हनिया। दोस्तों आ जाती है भीम, तो रोटी राम था, सुंदर सी दुल्हनिया को देख करके गलवैया डालता है और कहता है, हाँ कैसे आ रही है मुंह मात का के, बता क्या हुआ, ये चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है। द्रौपदी कहने लगी, ऐसा है भीम, इस तरह से मैंने वचन दिए हैं, क्या ये पूरे होंगे। भीम कहने लगा, चल हम अभी चलते तेरे साथ, और चल उसको लेके आएंगे। दोस्तों घोड़ी सहित राजा धंग को लेवा लाता है भीम और द्रौपदी। द्रौपदी सोच रही थी कि भीम तो मैंने ले लियो बातन में, कि भीम तो मैंने बातन में ले लियो, अब मेरो काम बन गो, राजा धंग की रक्षा हो जाएगी। अब तो दोस्तों
पांडवों के यहां धंग मजे मार रहे हैं। गुप्तचरों ने सूचना दी जा करके भगवान कृष्ण को कि राजा धंग तो घोड़ी सहित हस्तिनापुर में विश्राम कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। कहने लगे भाई पांडव बलशाली हैं, अब उनसे कौन जीतेगा, भाई ये अच्छा नहीं है, पर चलो ठीक है मैं पांडवों से युद्ध जरूर करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण अपने दरबार में कह रहे हैं यादव भाइयों से, यादव वीरों से कि ऐसा है भाई योद्धाओं, हम सभी को युद्ध करना है पांडवों से। उन्होंने हमारे शत्रु को शरण दी है और कोई ऐसा दूत जो वहां जाकर के सूचना दे दे कि पांडवों तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुमने राजा धंग को शरण दे दी है जो कि भगवान कृष्ण का विरोधी है, नहीं मानोगे तो तुम मारे जाओगे भगवान श्री कृष्ण के हाथों। इस बात को सुन रहा था कृष्ण का नाती अनिरुद्ध सिंह। दोस्तों अनिरुद्ध सुन रहा था। अनिरुद्ध कहने लगा अरे मैं जाऊंगा, क्या हुआ। दोस्तों इस तरह से उसने कह दिया कि मैं जाऊंगा। वो कहने लगा बाबा ऐसा है मैं खुद जाऊंगा और जाकर के पांडवों को उनके राज्य सहित उठा करके फेंक सकता हूं, इसलिए मैं जाऊंगा। ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण हंसने लगे और कहने लगे अरे बेटा तुझे पता नहीं पांडव कितने बलशाली हैं, ऐसा है तू जाएगा तो अब तू ही, लेकिन सुन ले जिस जगह पर भीम और अर्जुन आ जाएं तो उस जगह तू उल्टी सीधी डींग मत हाँकना, नहीं तो मारा जाएगा उनके हाथ से, ये समझ लेना। इस बात को समझा करके भेज दिया गया अनिरुद्ध को। चला जा रहा है अनिरुद्ध, पहुंच जाता है हस्तिनापुर को। इधर से दोस्तों अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु भी उसी के समान, उसी जैसे देखने में कुमार सुंदर लगते थे अभिमन्यु। अभिमन्यु उधर से आ रहे हैं, इधर से अनिरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि अभिमन्यु तो खेल के अपनी क्रीड़ा प्रतियोगिता आ रहे थे तो रास्ते में ही दोनों मिल जाते हैं। कहते हैं अरे भाई आप कहां से आ रहे हो अभिमन्यु, अरे के तुम कहां से आ रहे हो भाई। इस तरह से एक दूसरे से बातचीत करते हुए पहुंच जाते हैं अपने महलों की तरफ। लेकिन कृष्ण के पौत्र ने एक बात कह डाली कि पांडवों तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मारे जाओगे मेरे बाबा के हाथ से, तुम्हें पता नहीं है। कहने लगे किस बात का, कि तुमने हमारे शत्रु धंग को शरण दे रखी है, या तो तुम धंग को छोड़ दो नहीं तो धंग से तुम भी मारे जाओगे। जब इस तरह से कहा अभिमन्यु कहने लगा छोरे तेरी इतनी हिम्मत जो तू हम सहित मार दे। दोनों झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे से युद्ध करने लगते हैं अभिमन्यु और अनिरुद्ध। अब तो घूंसालात की बारी आ गई। लड़ता हुआ देख के कहीं से वहां अर्जुन आ जाता है। महलों में कहां के पहुंचे, लड़ता हुआ देख के कहने लगे अरे तुम लड़ क्यों रहे हो बच्चों। देखा कि अनिरुद्ध और अभिमन्यु लड़ रहे हैं, बचा दिया दोनों को। कहने लगे क्या बात है भाई। वो कहने लगा कि ये इस तरह से कह रहा है। अभिमन्यु ने कहा कि तुम भी मारे जाओगे और तुमने राजा धंग को शरण दे दी है। इस बात को सुनकर अर्जुन कहने लगा जा तू तेरे बाबा से कह देना कि हमने राजा धंग को शरण दे दी तो दे दी, जाओ हम युद्ध के लिए तैयार हैं। दोस्तों भगवान कृष्ण की कही बात याद आ जाती है उस लड़के को। कहने लगा कि जहां अर्जुन या भीम आ जाए तो तू चुप सुन लेना, नहीं तो मारा जाएगा। अब चुप सुन लिया बेचारे ने, किसी ने पानी तक भी नहीं पिलाया। लेकिन दोस्तों राजाओं का नियम होता था कि अपने रथ में ही सामान लेके जाया करते थे। वापस लौट आता है कृष्ण का पौत्र और आगे समाचार सुना देता है। कहने लगे भगवान क्या हुआ, कि इस तरह से कह दिया है उन लोगों ने और हम दोनों में इस तरह से झगड़ा हो रहा था
कहने लगा बेटा मैंने कहा नहीं था, पर चलो ठीक है। भगवान ने आदेश दे दिया इंद्र को अपने 33 करोड़ देवताओं को भी साथ में ले आओ युद्ध में, मेरी नारायणी सेना को सजा दिया जाए दारुक, और चलो मेरे रथ को ले चलो। दाऊ भैया से कह दिया कि दाऊ भैया चलो युद्ध के लिए हम पांडवों को देखते हैं। दाऊ भैया कहने लगे अरे कन्हैया तुझे ये क्या हो गया है, तू पांडवों के विरुद्ध में जा रहा है? कि हाँ निश्चित युद्ध करूंगा, ये मान सम्मान का मामला है। दाऊ भैया इधर पांडव सोचने लगे कि घोषणा तो कर दी, लेकिन द्वारका से सेना आ रही होगी, निश्चित युद्ध करेगी हमसे। अब तो दोस्तों भगवान के बारे में सोच रहे थे। इधर युधिष्ठिर ने कहा कि देखते हैं हमारे कौरव भाई इसमें साथ देंगे या नहीं देंगे। कौरव भाइयों के पास में युधिष्ठिर पहुंच जाता है हस्तिनापुर में और कहता है माता गांधारी से कि हे माँ गांधारी, आज हमारा बाहर युद्ध होने वाला है और वह भी कृष्ण के साथ में, क्या आप इस युद्ध में हमारा सहयोग देंगे? अब तो दोस्तों धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों सोचते हैं कि कृष्ण ही तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, दोनों ने सोच समझ करके निर्णय लिया कि ठीक है, हम हमारे सभी पुत्रों को ये आदेश देते हैं, हमारी सेना को आदेश देते हैं कि या आप कृष्ण के विरुद्ध में युद्ध लड़ रहे हो तो जाओ, हमारी संपूर्ण सेना और हमारे पुत्र आपके लिए जी जान से तैयार हैं। दोस्तों इस बात को सुन के युधिष्ठिर प्रसन्न होते हैं। कौरव पांडवों की सेना एक हो जाती है, पहुंच जाते हैं, इधर से सेना को लेकर के मैदान में खड़े हो जाते हैं। दोस्तों आमने सामने भगवान कृष्ण कहने लगे अरे भाई पांडवों अब भी मान जाओ, तुम मेरे रिश्तेदार हो, अरे युद्ध मत करो भाई, वीरों मान जाओ, उस राजा धंग को और घोड़ी को हमें वापस लौटा दो, हम चले जाएंगे। लेकिन अर्जुन क्या भीम कहने लगा कि ऐसा है कन्हैया, आपको इस तरह से हम नहीं दे सकेंगे, घोड़ी नहीं देंगे, हम वापस घोड़ी नहीं दे सकते, न राजा धंग को दे सकते हैं। तो कहते हैं कि एक एक से एक योद्धा बढ़कर था। यादवों की और पांडव कौरवों की सेना भिड़ गई। तो दोस्तों दुर्योधन भिड़ जाता है गुरु बलराम से, अर्जुन भिड़ जाता है कन्हैया से। देखिए दोस्तों भक्त और भगवान की लड़ाई। और दोस्तों अक्रूर से भिड़ जाता है नकुल। इस प्रकार से इंद्र से भिड़ जाते हैं वो मिस्टर देवराज, इंद्र से भिड़ जाते हैं स्वयं धर्मराज। इस प्रकार से वह भयंकर युद्ध होने लगता है, एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। अब काफी समय युद्ध हुआ। उस युद्ध में दोस्तों उस युद्ध में हुआ क्या कि किसी की भी पराजय नहीं हुई। छोटे छोटे अस्त्रों को काम में ले रहे थे, लेकिन कहते हैं कि जब युद्ध की समाप्ति नहीं होती है, भगवान कृष्ण सोचने लगे कि बड़े अस्त्रों को छोड़ा जाए जिससे रंभा का उद्धार हो जाए। कहने लगे नहीं मानते हो तो लो, मैं मेरा सुदर्शन चक्र तुम पर चलाता हूं, तुम्हें अभी समाप्त कर दूंगा। इंद्र कहने लगा मैं मेरा वज्र छोड़ रहा हूं, तुम्हें अभी समाप्त कर देता हूं। कौरव पांडवों तुम बहुत शक्तिशाली हो गए हो। इधर से कहने लगे अर्जुन ठीक है, आप सभी ने अपने बड़े अस्त्रों को काम में ले लिया, मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। दोस्तों ब्रह्मास्त्र को बुला लिया जाता है अर्जुन के द्वारा। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे कि ठीक है, तुम बस इतना ही समझते हो, मैं तुम पर अभी दूसरा अस्त्र चलाऊंगा, पशुपति अस्त्र चलेगा मेरा, जो तुम्हारे समस्त सुदर्शन चक्र आदि को रोक लेगा। कर्ण कहने लगा आपने मेरे बाणों का तो कमाल देखा ही नहीं है यादवों, मैं आज तुमसे संपूर्ण बदला लेकर रहूंगा। कर्ण कहने लगा देखिए मैं छोड़ता हूं दिव्यास्त्र। दोस्तों ऐसा दिव्यास्त्र जिससे नाग ही नाग उत्पन्न हो गए, इस तरह के अस्त्र चला दिए गए। अब तो दोस्तों
सभी ने बड़े बड़े अस्त्र चला दिए। अस्त्रों की ये गति हुई कि आसमान में ही लड़ रहे हैं अस्त्र और पृथ्वी पर नहीं आ रहे हैं। अब तो दोस्तों सेनाएं उन अस्त्रों के युद्ध को देखने लगी और लड़ना बंद हो गया, आपस में लड़ना बंद हो गया, आसमान में अंगार बरस रहे हैं। इस चमत्कार को देख करके सभी सेनाएं कहने लगी संध्या वंदन का समय हो गया, चलो चलो अपने अपने शिविरों में चलो, अब कल युद्ध होगा। किसी की जीत हार नहीं हुई। अब जब सो रहे थे सभी अभी अपने अपने शिविरों में, तो दोस्तों भगवान कृष्ण कहने लगे कि इस तरह से तो सृष्टि प्रलय हो जाएगी और निश्चित है अब तो रंभा घोड़ी से रंभा बन गई होगी। इस बात को भगवान कृष्ण सोच रहे थे तो द्रौपदी के पास में पुकार करते हैं। कन्हैया कहते हैं, अरे द्रौपदी कहाँ गई तू? अरे इधर आ, सृष्टि प्रलय होने वाली है। कहने लगी, भैया कन्हैया क्या हुआ? कि हाँ मैं सच कहता हूं, जिसको तुमने बातों में ले लिया आज तुम मेरे पास उसी को बुला के लाओ। कहने लगी द्रौपदी, किसको ले लिया कन्हैया? अरे कि तुमने भीमसेन को बातों में ले लिया, बाकी और कोई पांडव तो तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं था, इसलिए इन अस्त्रों को नहीं रोका गया तो समझ लेना ये सृष्टि प्रलय हो जाएगी। कहने लगे, द्रौपदी कहने लगी, नहीं 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 नहीं, मैं भीम को नहीं बुला सकती, मेरी एक शर्त होगी इसमें प्रभु। कहने लगे, क्या? कि आप काफी कलम दबात, कागज कलम दबात लेकर के ये लिख दो कि हम पांडवों से हार गए इस युद्ध में, अपनी हार स्वीकार कर लो और ये लिख दो। कहने लगे, कन्हैया ऐसा है, ठीक है, लाओ कलम बुद्ध का लेके आओ, मैं लिख देता हूं मेरी हार। कन्हैया ने अपनी हार लिख दी कि द्रौपदी में हार गया इस युद्ध में, हार हार हार। कन्हैया लिख रहे हैं हार हार हार। दोस्तों कन्हैया ने हार हार लिख दी और हार लिखने के पश्चात सेनाएं लौटती हैं कि देखते हैं आकर के कि वहां पर तो वह घोड़ी सही हो गई। तो दोस्तों ये पहेली इस स्थान पर बैठती है। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।